तो आज का हम लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग करने का जो मकसद है, तो उसको हम आप लोग को पास बताना चाहूँगा कि हम लोग का एक्चुअली ये आफ्टअप का जो हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड था, गवर्नमेंट को कई बार नोटिस दे चुका है। तो उसका सिलसिले में बहुत सारा 5, 6, 7, 8 पॉइंट था। तो उसमें से हम लोग का ये इशू को लेके तो हम लोग एजिटेशन का लास्ट पेज वाइज एजिटेशन का हम लोग गवर्नमेंट को नोटिस दिया है। तो वो नोटिस का मुताबिक से हम लोग एजिटेशन 26 को फर्स्ट पेज एजिटेशन करने जा रहा था। तो उसमें तो हम लोग का 26 का एजिटेशन में यहाँ में टेनिस कोर्ट में हम लोग ने परमिशन डीसी एसपी को परमिशन के लिए हम लोग ये किया। तो देखा तो इसमें ऑलरेडी आपका पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का ऑलरेडी धरना वहाँ पे वो लोग का 2 तारीख तक का ऑलरेडी वहाँ पे परमिशन अलॉट कर चुका है। तो इसलिए हम लोग का जो 26 का जो एजिटेशन है उसको हम लोग ये अक्टूबर का 4 तारीख को हम लोग लेके जा रहा है। तो इसलिए कि मैंने 26 को पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो इशू है उसमें एक ही जगह में हम लोग 2 एसोसिएशन या 2 यूनियन हम लोग उसमें धरना या रैली नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उन लोग का जो लड़ाई है जो इन पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो लड़ाई है ये एक स्टेट का जो पब्लिक का इंटरेस्ट में और युवा का इंटरेस्ट में, एजुकेशन यूथ का इंटरेस्ट में वो लोग का जो इशू है उसको लेके वो लोग कंटिन्यू काफ़ी दिन से एजुकेशन चल रहा है। तो इसमें तो हम लोग एक दूसरे का ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे का एसोसिएशन, किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी का आपस में हम लोग डिस्टर्बेंस करना नहीं चाहता है। तो इसलिए उन लोग का एजिटेशन को कंटिन्यू करने देगा बोल के, इसलिए हम लोग का जो एजिटेशन 26 वाला को आज हम लोग 4 तारीख को, अक्टूबर का 4 तारीख को हम लोग परमिशन अभी ले चुका है। तो ये मैसेज हमारा इंटायर अरुणाचल का ऑल ट्रेड यूनियन लीडर को और ऑल जनरल वर्कर्स को हम लोग ये मैसेज देने के लिए आज का ये प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आया है। तो इसको हमारा सर्कुलर ऑलरेडी सर्कुलर भी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका है। तो इसलिए अभी हमारा वर्कर्स लोग, हमारा मेंबर्स लोग, हमारा लीडर्स लोग, सारा अरुणाचल का जितना जो भी मैंने हमारा इशू को लेके सबका दिल दिमाग में लेके चल रहा है, वो लोग अभी 26 से पिछले 4 तारीख लेके जा रहा है। तो ये चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। तो अभी मैंने इसलिए बता दिया कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का धरना का वजह से हम लोग उसको हम लोग का 4 तारीख को लेके जाना पड़ा। तो 4 तारीख में हम लोग कंटिन्यू होगा हमारा ये एजिटेशन जो। और इसी बीच में अभी हम लोग का पास में, सरकार का पास में 10 डेज का अभी भी टाइम है। तो अभी भी कुछ पॉइंट को हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड को कुछ पॉइंट को हम लोग को तो मीटिंग बुलाया नहीं है, लेकिन हम लोग को डिस्कशन तो नहीं किया है। फिर भी हमारा अरुणाचल सरकार का तरफ से पेमा खांडू जी उस दिन 1000 जो एक नंबर का जो हम लोग का 3000 का जो वेजेस का डिमांड किया था उसको अभी फिर से 1000 उस दिन बीएमएस का प्रोग्राम में अनाउंस कर दिया। तो अभी तक परफेक्ट हम लोग को भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया ऑफिशियली।
तो इसलिए हम लोग का ये डिमांड भी हम लोग का स्टैंड रहेगा। तो बाकी जो पॉइंट है अभी आपका उसमें से एक तो पॉइंट है कि 15 ईयर्स का रेगुलर इसका 15 ईयर्स एबव जो कंटीजेंसी कैजुअल वर्कर्स जो एम्प्लॉयर है उसको 15 ईयर्स के बाद रेगुलराइज करने का उसका फाइल प्रोसेस हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। ये अनाउंसमेंट हमारा सीएम साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया। और आपका बाकी जो है दूसरा जो है आपका ये और भी काफ़ी पॉइंट है। तो इसमें अभी हम लोग उसको परफेक्टली माने हम लोग का जो डिमांड करने वाला जो अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन को ऑफिशियली हम लोग को ये करने जा रहा है वो करने जा रहा है, अभी तो ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ये तो बीएमएस का प्रोग्राम में अनाउंसमेंट किया। तो ये पॉइंट था, इसको हम लोग कंटिन्यू जारी रहेगा। और दूसरा पॉइंट जो है बाकी पॉइंट जो हमारा ये था, एक तो मेन प्रॉब्लम अभी एट प्रेजेंट आपका अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी डिपार्टमेंट में अपेडा में अप्रैल को 47 आदमी को डिसकंटिन्यू करके टर्मिनेशन करके रखा है। तो उसका विषय में हम लोग कई बार हम लोग चेयरमैन और डायरेक्टर को हम लोग आप तक का तरफ से अपील किया, रिक्वेस्ट किया कि उसको री इंगेजमेंट करना है। लेकिन चेयरमैन का तरफ से अभी तक हम लोग को कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये एजुकेशन में भी रिमूव डूइंग ऑफ चेयरमैन अपेदा, तो पर्टिकुलरली नाम को भी मेंशन कर दिया। ऑनरेबल एमएलए मिगू जी का नाम भी हम लोग वो चेयरमैन है। तो इसलिए कि वो चेयरमैन जो है अप्रैल में 47 कंटीजेंसी लोग को टर्मिनेशन उसका अप्रूवल में टर्मिनेशन कर चुका है। तो इसका इशू जो है मैंने विदाउट एनी रीजन और फाइनेंशियल फंड कंस्ट्रेंट से बोल के वो टर्मिनेशन किया है। तो हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का रिक्वेस्ट ये था कि उसका डिपार्टमेंट का एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और डिपार्टमेंट का तकलीफ क्या है और किस लिए निकाला है, क्यों निकाला, ये जानकारी के लिए हम लोग कई बार आपका अपेडा का चेयरमैन को मिलने के लिए हम लोग बहुत बार कोशिश किया, ऑफिस में विजिट किया। तो वो सुना है और हम लोग देखा है कि कई सालों से वो ऑफिस में एक बार भी नहीं आता है, एक बार भी नहीं रहता है। तो डायरेक्टर और डिपार्टमेंट भी डिसीजन नहीं दे पा रहा है कि चेयरमैन का बिना। तो इससे हम लोग का क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको ऑनरेबल एमएलए एक बार इलेक्टेड होने का बाद में एमएलए इलेक्टेड होने का बाद में वो यहाँ पे गवर्नमेंट में अगर कोई पार्ट दिया जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, तो वो एक डिपार्टमेंट का एक सारा अरुणाचल का डेवलपमेंट के लिए, सारा अरुणाचल का ये के लिए देखना चाहिए, ऑफिस में बैठना चाहिए। और यहाँ में पब्लिक लोग का भी कंप्लेन है। वो अभी वो चेयरमैन जो एक बार भी 2-3 साल से ऑफिस में रहता नहीं है, आता नहीं है। पब्लिक लोग अपना डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेकर, अपना ग्रीवेंसेस को लेकर कई लोग आता है, आके चला जाता है, मिल पाता नहीं है। और वहाँ आनिनी में रोइंग में उसका वहाँ पे तो स्टेट का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके वहाँ जाके तो बात नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग ये मजबूरी में हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग कि उनको डिमांड किया रिमूवल के लिए। तो ये ऑफिस इन ऑब्जेंटी का कारण से, तो इसलिए डायरेक्टर भी डिसाइड नहीं कर पाता है। तो ये 47 आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो इनका रोजी रोटी, इनका पेट, इनका परिवार जो डिपेंड चल रहा था, सब अभी प्रॉब्लम में सब अभी ये हो रहा है। तो इसको ये एक मेन मुद्दा था कि इसका विदाउट एनी रीजन में टर्मिनेशन क्यों किया, इसलिए इसको हम लोग रीइंस्टेट करना है
47 आदमी को। टिल दैट जब तक रिइंस्टेट नहीं करेगा हम लोग कर पाने का जगह नहीं है, क्योंकि हम लोग जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहेगा, डिमांड हम लोग जारी रहेगा। क्योंकि मैंने इसमें उनसे हम लोग का कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, ना हम लोग कोई पॉलिटिकल कोई इशू है, ना पॉलिटिकल का कोई मोटिवेटेड है। हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है, वो कर पाने का जगह नहीं है। अगर वो मिल जाता तो उनका प्रॉब्लम को, उनका ग्रीवेंसेस को, उनका तकलीफ को अगर बताया जाता तो हम लोग डिस्कशन में हम लोग सोल्यूशन रास्ता ढूंढ सकता था। लेकिन अभी वो ऐसा नहीं हो रहा है, वो ऑफिस आता नहीं है, ऑफिस बैठता नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ उसको रिमूवल के लिए सीएम साहब को हम लोग डिमांड किया है। ये इशू जो है जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और बाकी जो पॉइंट है मैंने ये हमारा सेक्रेटरी साहब को बोलेगा, लेकिन अभी साथ साथ में मैं इसमें एक अपील करना चाहता हूँ हमारा सारा अरुणाचल का और सारा ट्रेड यूनियन को, सारा वर्कर्स को अपील करना चाहूँगा कि 4 तारीख का जो एजिटेशन है, सारा पॉइंट को लेके एजिटेशन करने जा रहा है, वो इंटायर अरुणाचल में होना है। और इसका हम लोग ऑलरेडी डायरेक्टर कर चुका है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में ये पॉइंट को लेके धरना करना है, एजिटेशन करना है। जब तक आउटकम सुइटेबल रिजल्ट, जब तक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से या गवर्नमेंट से जब तक नहीं आएगा, ये एजिटेशन हम लोग कंटिन्यू जारी रहेगा। और बीच बीच में अगर कोई पॉइंट को अगर सोल्यूशन लाता है तो सोल्यूशन लाता है, या एश्योरेंस करता है, या डिस्कशन में लाता है, तो हम लोग उसको भी सारा अरुणाचल का हमारा मजदूर भाइयों को, वर्कर्स लोग को, लीडर लोग को हम लोग और आप लोग प्रेस मीडिया वाला को हम लोग इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। टिल दैट हम लोग का ये एजिटेशन इतना सारा पॉइंट ये हम लोग कंटिन्यू जारी रखेगा। 4 तारीख से शुरू होगा। उसके बाद फर्दर क्या करना क्या नहीं करना, और नेक्स्ट नवंबर का 12 नवंबर को हम लोग फिर से फर्दर ये मूवमेंट को हम लोग ये करेगा। तो ये आज मेरा तरफ से ये मैसेज था। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट था, मीडिया वाला से आप लोग से एक रिक्वेस्ट था कि ये ऐसा इश्यूज यहाँ में बहुत सारा सोसाइटी, समाज लोग, ऑर्गेनाइजेशन लोग अलग अलग इशू लेके आता है, लेकिन आप लोग तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ऐसा इशू में भी कभी कभी आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट, आप लोग भी साथ देने से अच्छा। और ऑफिस में एक बार भी जाके कभी कभी कोई चीफ इंजीनियर ऑफिस में, कोई डायरेक्टर ऑफिस में, ऐसे जगह में भी आप लोग भी कभी कभी क्वेश्चन कर देने से अच्छा है, पूछताछ कर देने से अच्छा है। क्योंकि आप लोग का भी राइट बनता है, आप लोग का पूछने का हक बनता है, अधिकार बनता है। तभी तो आप लोग का ये वर्कर्स लोग को, गरीब मजदूर को जस्टिफिकेशन मिल सकता है। तो आवाज़ उठाने का आप लोग का भी अधिकार है। ये आप लोग को मेरा एक पर्सनल मैंने ऐसे ट्रेड यूनियन लीडर का तरफ से हम रिक्वेस्ट है। और बाकी ज़रा पॉइंट जो है हमारा सेक्रेटरी साहब यमता साहब बोलेगा। थैंक यू। मेरा तरफ से गुड आफ्टरनून। जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं मीडिया फ्रेंड्स, आप लोगों के बिना हम लोग का काम बहुत मुश्किल है। मैं आज यहाँ पे डिटेल्स में बताना चाहूँगा। ये इश्यू 2016 से लड़ाई जारी है। अभी फ़िलहाल मैंने देखा फेसबुक में कुछ जगह पे कोई हमारे यहाँ के लोग ट्रोलिंग भी कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है तो ट्रेड यूनियन वाले ये मुद्दा लेके जा रहा है। ऐसा नहीं है। हो सकता है उस बीच में मेरा भी आदमी हो, कहीं का भी हो। हमारे ये ट्रेड यूनियन का जो लड़ाई 2016 से थे, 17 को सरकार ने कुछ काम कर दिए थे। 17 के बाद जो बच गए थे उसको सरकार को हम लोग फिर से मेमोरेंडम दिया, जानकारी दिया कि आपने इतना हमारे वादे जो पूरे नहीं किए थे वो आप कर दीजिए। इसके बाद सरकार से हमारा कुछ संपर्क नहीं था। इसके बाद हम लोग रिमाइंडर वोट फिर दिया। इसके बाद
काफ़ी समय दिया। देन फिर हम लोग अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम के बाद सरकार ने फिर हम लोगों को बुलाया। 1 तारीख को सरकार इंटरनेशनल लेबर डे में आके घोषणा करने का वो वादा किए थे। तो उसमें सरकार का तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आए नहीं थे। केवल उसके बाद 1000 रुपया का अनाउंस किया था, घोषणा पत्र किए थे। लेकिन हमारे यहाँ केवल पैसा मांग नहीं है, वर्कर्स का केवल वो वेजेस का मांग नहीं है। यहाँ पे सर्टर ऑफ डिमांड्स में काफ़ी हमारा इश्यूज यहाँ बैठा हुआ है। तो इसको हम लोगों ने रखते हुए सीएम साहब से भी बहुत अपील किए, बहुत उम्मीद किए थे और रुक रहे थे। अभी तो नहीं होने का कारण फिर से हम लोग अल्टीमेटम दिया। 26 से हमारे स्ट्राइक जारी होना था। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बता दिया कि 4 तारीख से 4 अरुणाचल में फिर से शुरू होगा। यहाँ पे हमारे डिमांड से 3000 जो मांग रखा था उसमें से 1000 रुपया कर दिया। और अभी हाल ही में सोर्स से मिल रहा है कि 1000 रुपया और फिर बढ़ाने का कोशिश करें सरकार की ओर से। अगर करते तो पेमा सर, सीएम साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद मिलेंगे वर्कर्स से। इसके साथ साथ में हमारे मेन एक मुद्दा रह गया, एनहांसमेंट ऑफ ग्रेड पे ऑफ WC एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग कंप्यूटर ऑपरेटर फ्रॉम 1900 to 2400। ये जो है सेकेंड में ग्रेड पे का WC एम्प्लॉयज का, इसको आपने कुछ भी टेकअप नहीं किया। इसका कोई अगर कागज़ पत्र अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। ये हमारा सबसे एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। इसको भी सीएम साहब आप अगर सुन रहे होने से जल्द इसको आप करवा दीजिएगा। और आपको मिलने के लिए सीएम साहब को, सरकार को ये बात को लेके मिलने के लिए हम लोगों ने बहुत बार अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई किया। वो सीएम साहब का गलती है या उनका अपॉइंटमेंट देने वाला का या इनका सलाहकार का या एडवाइज़र का उन लोग गलती, वो आप पता नहीं। लेकिन हम लोगों ने अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल 3 साल से लग रहे हैं, लेकिन अभी तो अपॉइंटमेंट दिया नहीं है। हम लोग भी तो सीएम साहब का बात को सुनना था और इनका जो एडवाइस को सुनना था। हम लोगों से मिला नहीं है, मिलने का कोशिश नहीं किया, कागज़ से हम लोग चल रहे हैं। देन इसके बाद में एक ये है कि एक्सक्लूजन ऑफ MTS पोस्ट फ्रॉम SSB इंटरव्यू एंड एग्जाम्स। MTS को जो पियोन चौकीदार जो होते हैं, कॉन्टीजेंसी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उसको अभी क्या कर रहे हैं, SSB में दे रहे हैं। अगर SSB में देता है तो यहाँ का 5 साल 2 साल 20 साल 30 साल का जो काम किया वाला उनका वैल्यू खत्म हो जाता है। क्योंकि वहाँ जाएगा, इंटरव्यू देगा, उनको क्वालिफाई नहीं होगा। क्योंकि उन लोग का अभी अपना बीवी बच्चा, अपना परिवार को पालते हुए वो पढ़ाई में अभी इन लोग का ध्यान नहीं, लेकिन काम इन लोग का पास में तजुर्बा ज़्यादा है। इनका तजुर्बा होने का बावजूद भी वो क्वालिफाई नहीं होगा, प्रेस कैंडिडेट मिलेगा। तो हम लोगों का यही है कि LDC के ऊपर से लेके जो ऑफिसर का रैंक है, जो बाबू टाइप का रैंक है, उन लोगों को आप इंटरव्यू कॉल कीजिए। लेकिन जो MTS में जितना भी आते हैं उसको अपना डिपार्टमेंट में DPC कीजिए और डिपार्टमेंट के थ्रू ही DPC करके अपॉइंटमेंट दिया जाना चाहिए। ये हमारा हम लोग का मांग अभी भी स्टैंड है। इसके बाद इस चीज़ का तो अभी तो कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, कोई ये प्रॉपर अभी तो कागज़ नहीं चल रहे, फाइल नहीं चल रहे, मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये हम लोग रखा हुआ है। देन एक तो है हम लोगों का आपका जो रेगुलेशन ऑफ कॉन्टीजेंसी कैजुअल वर्कर्स 15 साल वाला, 15 साल का जिसका हो चुका है, 15 साल से पहले भी आपका पास में अगर डिपार्टमेंट में पोस्ट वैकेंट पोस्ट है उसको आप दे दीजिए। लेकिन 15 साल होने का साथ साथ सरकार एक गाइडलाइन बनाना चाहिए कि उनको रेगुलाइज करें ऑटोमेटिकली। नहीं तो उन लोग का पास में अभी 30 ईयर्स 40 ईयर्स चला जाएगा, एज चला जाएगा, उसको विदाउट बेनिफिशियरी में अभी दे रहे हैं उन लोग। सरकार उसका एक तो सिस्टम बना दीजिए, हमारी ये मांग है। तो हम लोग को सरकार बुलाइए, तो हम लोग को डिस्कस कीजिए ताकि अच्छा मुद्दा भी, अच्छा रास्ता भी निकल सकता है। अभी तक हम लोग इन्वाइट नहीं किया। इसके बाद अभी जो है हम लोग का 6 नंबर में रिजर्वेशन अगेंस्ट
appointment of elected leader or non-trade union leader as chairman of Arunachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board। इसका साथ साथ हम लोग का इसका मांग ये है, इसमें बहुत सा कारण है, बहुत सा इसमें धुआ हुआ है, ये किसी का खिलाफ में नहीं है। मैं आज यहाँ से आप लोगों का माध्यम से सारे अरुणाचल का वर्कर्स को और सरकार चलाने वाले को मैसेज में क्लियरली देना चाहूँगा। इसमें ये क्या है कि मेरा उसमें भी बहुत तजुर्बा था, मैंने 9 साल का तजुर्बा रहा। सरकार को मैंने पहले से भी बोला कि ये बोर्ड डूबने वाला है, कोलैप्स होने वाला है। मैंने बार बार इसको भी बोला और ट्रेड यूनियन तरफ से चेयरमैन को हम लोगों ने बहुत बार लिखा कि वहाँ पे 1% सेस कलेक्शन से वर्कर्स को बहुत कुछ बेनिफिशियरी दिया जाना चाहिए, वो अभी नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण हम लोगों ने सरकार को, चेयरमैन को मेमोरेंडम भी दिया कि फर्स्ट प्रिविलेज 1 लाख रुपया जितना भी रजिस्टर वर्कर्स है उसको देना है। ये हम लोगों ने 2020 में भी दिया। हाउसिंग लोन को 2020 में हम लोग मेमोरेंडम ये दिया था। चेयरमैन साहब अभी तक वो किया नहीं है, उसका आगे में दूसरा चेयरमैन भी आ गया। उसके बाद 2021 में भी दिया वही सेम मुद्दा। तो ये सब सारे सरकार को हम लोग ने बहुत बात दिया कि आपको ये सरकार का जो देना चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। उसमें आपका यहाँ में लिखा हुआ है कि हम लोग ने मांग जो रखा है, अभी जो कहीं और टॉर्च लाइट बत रहा है, कहीं और आपका टिफिन बॉक्स बत रहा है, कंबल बत रहा है, रेडियो बत रहा है, कोई भी कुछ बत रहा है, वो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स में नहीं आता है, वो नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है। उसको हम लोग बार बार सरकार को, चेयरमैन को दे रहा है कि उसको बंद करो, लेकिन अभी बंद नहीं कर रहा है। उसका नाम से पैसा कितना घोटाला हो रहा है ये बोर्ड में, इसका नाम से कितना प्रोसेस हो रहा है। आप मान के चलिए 1000 रुपया का सामान को अपने 3000 का बिल बना के ले रहे हैं, 200 रुपया का सामान को 500 रुपया का बिल बना के ले रहे हैं, 10,000 का सामान दिखाता है 3000 का सामान परचेस कर रहे हैं। इसमें तो घोटाला होगा। और जहां रजिस्टर वर्कर्स को बेनिफिशियरी देना चाहिए उसको भी अगर वर्कर्स को नहीं मिल रहा है, पब्लिक को बत रहा है, जो रजिस्टर नहीं है बोर्ड में, इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आपका बस्ती बस्ती में गांव बुरा को दे रहे हैं, जब ओकेजन नहीं है ऐसे जगह में किसी को बत रहे, जैसे कुल्लम कुल्ला हुआ सारों तरफ। हमारा यहाँ पे वीडियो है, फोटो फुटेज है, वीडियो फुटेज है, कैमरा फुटेज है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का जो बोर्ड को डूब रहा है, इसलिए हम लोग ने यही डिमांड था कि बोर्ड का नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स को टोटली बंद करो बोल के चेयरमैन को दिया, सीएम साहब को भी दिया। अगर दोबारा काल को आज का मीडिया ब्रीफिंग के बाद में दोबारा करेगा, ये बहुत सा गंभीर मामला होगा। बोर्ड का इश्यू लेके हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि ये पैसा जो है 1 रुपया पैसा मजदूर का पैसा है, कोई यहाँ में एंजॉयमेंट नहीं कर सकता है। कोई यहाँ हम लोग ने इसलिए एंजॉयमेंट किसी का करने का नहीं है, सिर्फ केवल मजदूर का है। देन 1 नंबर, अभी हम लोग ने ये किया, हमारे 3 इलेक्टेड लीडर को ये टेनर में देखा है। इलेक्टेड एमएलए लोग का क्या प्रॉब्लम होते हैं, सारा अपना पब्लिक्स को, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक को डील करने में समय निकल जाता है, और पब्लिक का जो वर्कर्स का जो बेनिफिशियरी उनका पब्लिक में जा रहा है, बेनिफिशियरी ऐसे वो हवा में वो बत रहे हैं। इसलिए हमने देखा 2 एमएलए और 1 मिनिस्टर, हम लोग एक पार्टिकुलर पर्सन का, अभी का जो चेयरमैन बोर्ड का इसका खिलाफ नहीं है, लेकिन अभी हम लोग का मांग ये है कि इलेक्टेड एमएलए को नहीं देना है दोबारा, और नॉन ट्रेड यूनियन लीडर को नहीं देना है, क्योंकि पैसा को यहाँ मिसयूज हो रहा है। और अभी हाल ही में अभी इस पर हम लोग का सोर्स से मिल रहा है, जो प्रेजेंट चेयरमैन है हमारा जो बोर्ड का, इसको दोबारा 15 अक्टूबर को फिर ज्वाइनिंग करने के लिए एक नोटिफिकेशन आ रहा है।
तो हमारे जो ये अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन का ओर से ये टोटली ऑब्जेक्शन है। सीएम साहब, आप दोबारा इसको मूव करना पड़ेगा, फाइल प्रोसेस करना पड़ेगा। एक होते हैं, अगर वो 3 साल कंप्लीट होने के बाद में 1 साल कोई अगर चेयरमैन नहीं आता है, 1 ईयर ओनली एक्सटेंड कर सकता है, 3 साल एक्सटेंड नहीं कर सकता, 1 साल और एक्सटेंड कर सकता है। अभी अक्टूबर को उसका एक्सपायरी होने जा रहा है, लेकिन अगस्त मंथ में फिर से दोबारा अपॉइंटमेंट जरूरी क्या था? हम लोगों ने मना कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन वाले ने पॉलिटिकल लीडर को नहीं होना है मना कर रहे हैं, बार बार लेटर दे रहे हैं, फिर भी अक्टूबर का 15 तारीख को ज्वाइनिंग करने के फिर से अभी नोटिफिकेशन आ रहा है। इसलिए सीएम साहब इसको नहीं होने देना है। अगर हो जाएगा अरुणाचल आग लगेगा। ये ट्रेड यूनियन वाले इसका पीछा छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि उसमें ये हमारे मजदूर का खून पसीना है, मजदूर का पैसा है, उसको सही सलामत में हम लोग यूटिलाइज करने देगा। और कोई भी वहाँ में माइनस बैठेगा, कोई बोर्ड में मीटिंग बैठेगा, बोर्ड मीटिंग बैठने से पहले बोर्ड का सेक्रेटरी को मैं या यहाँ से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ट्रेड यूनियन वाले से हम लोग से पहले सजेशन मांगिए कि हम लोगों को क्या ज़रूरत है। वहाँ में डायरेक्ट मीटिंग में पास करेगा, सामान परचेज करेगा, इश्यू अभी से ऐसा नहीं होगा। जो भी बोर्ड मीटिंग पहले हम लोगों से हम लोग को बुलाइए और हम लोगों से सजेशन लीजिए, नहीं तो बोर्ड अभी कोलैप्स होगा। इसलिए ये चीज़ को कोई हमारा प्रेजेंट चेयरमैन का खिलाफ में नहीं है, सिस्टम का खिलाफ है। और एमएलए इलेक्टेड एमएलए ट्रेड यूनियन नॉन ट्रेड लीडर को हम लोग इसको टोटली हम लोग मना कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ को अभी यहाँ तक हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं। ये जब तक सिस्टम अगर हम लोग स्ट्राइक में अगर सोल्यूशन नहीं आएगा, हमारा स्ट्राइक जो है 4 तारीख से लेके 12 नवंबर तक है। 12 नवंबर तक का अंदर यहाँ का एक इशू को रिजॉल्व नहीं करेगा तो हम लोग 12 नवंबर के बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए हम लोग फिर हो सकता है वह डिक्लेयर होगा सारे अरुणाचल में। जब तक ये होगा नॉन स्टॉप का और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम लोग उसी दिन हम लोग फिर डिसाइड करेगा कि आगे क्या होना है। इससे पहले जो छोटा छोटा इश्यू है, कुछ इश्यू अगर कर सकता है तो सीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग से बात कीजिए, बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप अगर बात नहीं करेंगे, हमारे जो है मिसकॉन्सेप्ट होते रहेंगे। आप किसी का मीटिंग में जाइए, वहाँ अनाउंस भी कीजिए, हम लोग से कोई मतलब नहीं है। आप हमारे इशू को रेज कीजिए, हमारे इशू को लेके, हमारा टॉपिक लेके, ये इशू को रेज कौन कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने इशू को आगे लेके जा रहा है, इससे आप बात कीजिए। कोई भी जगह में आप कोई भी मीटिंग में हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारा पास में कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, कोई हमारा पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ताकि आपका बात को हम विश्वास करें। तो इसलिए हमारे मजदूर भाई और बहनों अरुणाचल के लोगों से मैं यहाँ से अपील करना चाहूँगा कि 4 तारीख से अपना अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आपको कन्वीनियंट होते हैं वहाँ पे आप लोग अपना धरना प्रदर्शन जैसे ईटानगर में होगा, आप लोग अपना अपना जगह में जारी रखिए। वहाँ से अगर यहाँ से कुछ मैसेज होते हैं, सरकार से कोई अच्छा मैसेज मिलते हैं तो हम लोग तुरंत आप लोग को मैसेज भी पहुँचा दिया जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही था। तो ये पेज वाइज सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू जाएंगे 4 तारीख से, ये मैसेज था। थैंक यू। 26 को हम लोग अभी इसको डिपार कर रहे हैं 4 तारीख को। मैंने बता दिया ना किस लिए डिफार कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है। ये जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का, क्योंकि 4 तारीख से हम लोग कंटिन्यू होगा।